चेयरपर्सन श्रीमती सुरभि। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैथल न्यूज़ टीवी और इस वक्त सीधी लाइव वीडियो आप देख रहे हैं कैथल के भाई उदय सिंह किला परिसर से, जहां पर आपको बता दें आज सालों बाद जो लाल डोरा की जमीन के जो मालिक है आज उन्हें मालिकाना हक मिलने जा रहा है। आज उनके हक में रजिस्ट्री की जाएगी। तो इस कार्यक्रम की रूपरेखा आपको बता दें, समय उदय सिंह किला परिसर में ये कार्यक्रम चल रहा है, जहां पर भाजपा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। की चेयरपर्सन सुरभि सुमित गर्ग जी, श्री यशपाल प्रजापति जी जो एक्स चेयरपर्सन, तमाम जो लोग हैं इस समय। तो आपको बता दें मंच पर विराजमान होने जा रहे हैं भाजपा के जिलाध्यक्ष मनीष कठवाड़ और नगर परिषद की चेयरपर्सन सुरभि गर्ग और साथ में जो वाइस चेयरपर्सन हैं सीमा और तमाम जो बीजेपी के जो नेता हैं इस समय एक मंच पर आज नज़र आ रहे हैं। साथ के साथ आपको बता दें जो रजिस्ट्री वितरण समारोह आज आयोजित किया गया है। तो स्वामित्व वितरण समारोह इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है। आपको बता दें कैथल के शहरी क्षेत्र में लाल डोरे के जो ज़मीन मालिक हैं आज उनके हक में रजिस्ट्रियाँ करवाई जाएंगी, उनको दी जाएंगी रजिस्ट्रियाँ। आज उनको जो मालिकाना हक है वो आज यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। मैडम तो सीधी लाइव वीडियो आपको दिखा रहे हैं हम। आपको बता दें तमाम जो लोग हैं ये जो लाल डोरे के जो मालिक हैं पंडाल में आ जाए, यहाँ पर आज रजिस्ट्री वितरण कार्यक्रम में पहुँचे हुए हैं। आज आप सभी जानते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी साथ के साथ शेयर लाल डोरा जैसे हरियाणा सरकार की एक मुहिम है कि लाल डोरा से मुक्त भूमि हो। जो भी हमारे हरियाणा के नागरिक लाल डोरा भूमि में रहते हैं उनको भी मालिकाना हक दिया जाए। और इसकी एक पहल हमारे कैथल में भी शुरू हो चुकी है। आज उन सभी को उनके स्वामित्व पत्र हमारे इस कार्यक्रम में वितरित किए जाएंगे और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे मनीष कटवाड़ जी, जिला अध्यक्ष श्रीमती सुरभि गर्ग जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं आप सभी की ओर से, नगर परिषद की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और इनके साथ साथ श्री यशपाल प्रजापति जी, हमारे रोहन मित्तल जी युवा पार्षद हैं, जो रजत फरीदा जी जो पार्षद प्रतिनिधि हैं, प्रवेश शर्मा जी, बलराज जी, श्री कमल भटनागर जी जो हमारे सोशल मीडिया के बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, उन सभी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। साथ साथ सुमित गर्ग जी भी हमारे बीच हैं, उनका दीपक शर्मा जी पार्षद, राज सैनी जी, हाँ सॉरी मैं सीमा देवी जी हमारे वाइस चेयरपर्सन हैं नगर परिषद कैथल के, उनका भी दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप सभी जानते हैं कि हरियाणा सरकार का सपना है, हरियाणा सरकार का सपना सबका घर हो अपना। हरियाणा सरकार हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में अब तीसरी बार बनी है। तो आप सभी को हरियाणा सरकार की ओर से आप सभी को अपने जो पक्के घर का जो वादा सरकार ने किया है, और आप सभी जानते हैं कि कैथल के अंदर 826 लोगों को पहली किस्त जारी हो चुकी है। लगभग इसमें 2.5 लाख रुपए हरियाणा सरकार की ओर से हेल्प दी जाती है लाभार्थी को, ताकि वो अपना मकान बना सके। और सेकंड जो किस्त है इंस्टॉलमेंट 806 लोगों को, और तीसरी जो किस्त है जिसमें मकान पूरे हो चुके हैं 702 लोगों के मकान बनकर नगर परिषद कैथल के एरिया में तैयार हो चुके हैं, और उन सभी को भी आज उनके सर्टिफिकेट वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा 275 लोगों के लाल डोरे की जो भूमि है उस पर मालिकाना हक सभी को हो। तो आज 275 लोगों के जो प्रमाण पत्र हैं इस कार्यक्रम में आप लोगों को दिए जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि लाल डोरे
से हमें क्या क्या नुकसान थे और उसका मालिकाना हक मिलने से हमें कितने बेनिफिट्स हो जाएंगे, आपके ज़मीन के रेट्स बढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हम बैंक से मकान बनाने के लिए कई बार लोन लेने जाते हैं तो उसमें बड़ी दिक्कतें आती थी, तो बहुत सारे बेनिफिट्स इससे आप लोगों को होंगे। तो मैं चाहूंगा श्री कुलदीप मलिक जी से मेरा अनुरोध है और श्री रवि ओबराय जी जो कार्यकारी अभियंता है हमारी नगर परिषद, आए हुए हमारे मुख्य अतिथियों का स्वागत करें। श्री रवि ओबराय जी स्वागत करेंगे श्री मनीष कटवाड़ जी का। मेरा निवेदन रहेगा श्री रवि ओबराय जी से। अब मैं निवेदन करूंगा श्री मलिक साहब से एक बार हमारे सीमा देवी जी का स्वागत करें। हमारे नगर पार्षद श्री रोहन मित्तल जी, रजत थरेजा जी, प्रवेश शर्मा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे आए हुए मेहमानों का स्वागत करें। चलो, जो भी पार्षद हमारे मंच पर आसीन है कृपया एक बार आए हुए मेहमानों का स्वागत करें। रोहन जी स्वागत करेंगे श्री यशपाल जी का जो एक्स चेयरपर्सन है हमारे। अब मैं निवेदन करूंगा रजत थरेजा जी से, हमारे जिला महामंत्री जी हमारे बीच स्टेज पे हैं, तो रिंकू सैनी जी और रजत थरेजा जी उनका स्वागत करेंगे। हाँ जी, सुमित गर्ग जी भी साथ में आए। हमारे बीच श्री यशपाल जी एक्स चेयरपर्सन मौजूद हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार वो मंच पे आएं, वो अपने विचार रखें। श्री यशपाल जी, धन्यवाद। मंच पर उपस्थित हमारे जिले के बहुत ही ऊर्जावान युवा
जिलाध्यक्ष श्री मुनीश कटवार जी, जिला के महामंत्री श्री सुरेश संधू जी, और हमारे बीच बहुत ही ऊर्जावान चेयरपर्सन श्रीमती सुरभि गर्ग जी, वाइस चेयरमैन सीमा जी, और ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्री प्रवीण प्रजापति जी। इसके अलावा और जो भी हमारे यहाँ पार्षद भाई हमारे हैं, रोहन मित्तल जी, रजत थरेजा जी, रिंकू सैनी जी, सुमित गर्ग जी, दीपक शर्मा जी, और अन्य हमारे जितने भी साथी हैं, और यहाँ उपस्थित सभी हमारे भाई बंधु और मातृशक्ति। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब चुनाव होते हैं तो सभी पार्टियां अपने अपने वादे करती हैं और उनको पूरा करने का जो काम करती है, जो भारतीय जनता पार्टी अपने वादों को उसी समय चुनाव के तुरंत बाद पूरा करना शुरू कर देती है। इससे पहले भी बहुत पार्टियां आके अपने वादे करती थी और आपने देखा होगा कि कैसे वो कमेटी के या कहीं के भी उनको बहुत ज्यादा इधर उधर धक्के खाने पड़ते थे। लेकिन अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने जो व्यवस्था चलाई है, भाई हर आदमी को उसका हक मिले और ऑनलाइन मिले, उनको इधर उधर कहीं ना जाना पड़े। आज ये जो सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, लाल डोरे के हैं या फिर जो हमें आवास मिल चुके हैं उनके हैं, ये उसी चीज का एक सबूत है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता और हर हमारे विधायक हो, हमारे चेयरमैन हो, हमारे एमपी हो, वो सिर्फ राष्ट्र सेवा के लिए और जनता की सेवा के लिए लगे हुए हैं। आज मैं यहाँ उपस्थित सभी हमारे भाई बहनों को बधाई देना चाहता हूँ कि उनका मेरे हिसाब से कमेटी के सबसे पहले आप ही हो चुनाव के बाद जिनका काम पूर्ण हो चुका है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा श्री प्रवीण प्रजापति जो ओबीसी जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनसे मेरा आग्रह रहेगा कृपया मंच पे आए, वह अपने इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार रखें। एक बार सभी जोरदार आवाज में नारा लगाएंगे, बोलिए भारत माता की। मंच पर विराजमान बहुत ही आदरणीय कैथल के यशस्वी, ऊर्जावान और कर्मशील जिला अध्यक्ष श्री मुनीश कटवार जी, नगर परिषद कैथल की चेयरपर्सन श्रीमती सुरभि गर्ग जी, जिला के महामंत्री बड़े भाई श्री सुरेश संधू जी, पूर्व में चेयरमैन रहे श्री यशपाल प्रजापति जी, वाइस चेयरमैन श्रीमती सीमा जी और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही युवा नेता जो कि हम सबके बीच में हर समय बने रहते हैं, सामाजिक कार्यों को देखते हैं, सुमित गर्ग जी, ईओ साहब, रोहन मित्तल जी, रिंकू सैनी जी, प्रवेश शर्मा जी, रजत थरेजा जी, राज सैनी जी, दीपक शर्मा जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण और शहरवासियों, माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकार साथियों, जैसा कि बताया कि आज जो हमारे शहर के अंदर के जिसे हम लाल डोरे की जमीन कहते थे, उसका भूमि का मालिकाना हमारे पास नहीं था और हम सब किसी ना किसी कारण से आज मकान बनाने के लिए, चाहे उसका और बढ़ोतरी करने के लिए हमें लोन की आवश्यकता होती थी, तो बिना रजिस्ट्री के हम लोग लोन नहीं ले पाते थे।
तो आज इस रजिस्ट्री से मालिकाना हक मिलने से हम वो सभी सुविधाएं जो बैंक से हम लेना चाहते हैं वो हमें मिल पाएंगी। और ये एक प्रगति की दिशा में, हर नागरिक के, हर एक शहरवासी की प्रगति की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है जो कि माननीय नायब सैनी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शहरवासियों को देने का काम किया। हम सब धन्यवादी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, जिन्होंने हम सबको स्वावलंबी बनाने के लिए अनेक ऐसी योजनाएं चलाई जिससे कि हमारा नागरिक, हमारे शहरवासी और मजबूत हो सकें। कहने के लिए बहुत सी बातें हैं, परंतु समय का ध्यान रखते हुए और भी वक्ताओं ने बोलना है इसमें। मैं तो एक ही बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे हाथ मजबूत दिए हैं ये रजिस्ट्री करवा करके, हम सब का भी कर्तव्य बनता है कि हम सब भी हर मौके पर, हर कदम पर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहें और माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ दें। भारतीय जनता पार्टी हमेशा वो काम करने के लिए तैयार है जिनकी हमें जरूरत है। तो आपको सब के बीच में जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा। धन्यवाद श्री प्रवीण प्रजापति जी का। और जैसा कि आप सभी को विदित है, प्रधानमंत्री जी का, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है सबका साथ सबका विकास। उसी मुहिम में आज का ये कार्यक्रम है। और अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे आदरणीय अध्यक्षा नगर परिषद श्रीमती सुरभि गर्ग जी, वो इस मौके पर हमारे बीच हैं, तो मंच पे आए और अपने विचार रखें। श्रीमती सुरभि गर्ग जी। सबसे पहले तो मैं हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष श्री मुनीश कुटवाड़ जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे मध्य प्रवीण प्रजापति जी, यशपाल प्रजापति जी और आप सभी लाभार्थी यहाँ बैठे हैं। तो कैथल नगर परिषद की वाइस चेयरमैन, अपने सभी पार्षदगण और सभी नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारियों की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी लाभार्थी यहाँ पहुंचे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाल डोरे का मालिकाना हक, लाल डोरा सुनने में भी बहुत ही एक ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी चीज है, लोगों के दिल की से आवाज आती है कि लाल डोरे के अंतर्गत आते हैं। अंग्रेजों के समय से चली आ रही लाल डोरे की प्रथा, उन्होंने एक लाइन खींच दी थी कि ये शहरी एरिया है और ये खेती करने की जमीन है। रेड टेपिज्म, लाल डोरा, बहुत ऐसी व्यवस्था जिससे सभी मालिकों को ये लगता था कि ना हम उसके मालिक हैं, ना ही ये हमारी जमीन है, ना ही हम इसके मालिक हैं, ना ही हम इसे खरीद सकते हैं, ना ही हम इसे बेच सकते हैं। एक किराए के मकान में जैसे रहना। जो परेशानी आप लोग झेल रहे थे उससे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने राहत दे दी। उन्होंने 2019 के अपने चुनावी दौरे में ये वादा किया था कि भाजपा की सरकार आते ही वो लाल डोरे से सभी को मुक्ति दे देंगे। और ऐसे हमारे सरल स्वभाव के मुख्यमंत्री जी ने अपना हर वादा पूरा किया और ये भी वादा उन्होंने पूरा किया। 25 लोगों को पहले मालिकाना हक मिल चुके हैं और आज बाकी लोगों को मालिकाना हक मिलने जा रहे हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूं। लाल डोरे के साथ साथ एक और प्रोग्राम यहाँ रखा गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना का। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये सपना है कि सभी के पास अपना घर हो। उसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना में सभी को पक्के छत और पक्के मकान बनवाने के लिए
लोन दिया जाता है, उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट सभी समय समय पर आती रहती है और हम आप सभी को वो देते रहते हैं। तो आज जितने भी हमारे बाकी बचे हुए लोग हैं, आज 826 लोगों को पहली किश्त जा चुकी है, 806 लोगों को दूसरी किश्त और 702 लोगों को तीसरी किश्त। इसके लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का और हमारे मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आज आप लोग अपनी पक्की छत और पक्के मकान के लिए फिर से दावेदार हैं। और लाल डोरे के लोगों को कहना चाहूंगी कि आज से आप अपनी संपत्ति के खुद मालिक हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। आज आप सभी यहाँ इकट्ठा हुए, आप सभी को बताना चाहूंगी, ऐसे सरल स्वभाव के हमारे मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ही हम नगर परिषद की तरफ से कैथल में विकास के कार्य कर पा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हर वार्ड में जरूरत के हिसाब से विकास कार्य चल रहा है। 300 से ज्यादा टेंडर हम लगवा चुके हैं और अभी ज्योतिबा फुले चौक का काम चल रहा है, सैन समाज का काम चल रहा है, परशुराम चौक बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने बनकर तैयार हो जाएगा। और ऐसे ही विकास कार्य हमारे नायब सैनी जी के आशीर्वाद से चलते रहेंगे। आज आप लोगों को फिर से बधाई देती हूँ और अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ कि आप लोग आए और अपने अपने सर्टिफिकेट लेके हमसे जाएं, ताकि आप आज से उसके मालिकाना हक आपके पास हो। आज से आप अपनी संपत्ति के खुद मालिक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे जिले के अध्यक्ष श्री मुनीष कटवाड़ जी, बहुत ही ऊर्जावान यशस्वी, आए और अपने इस मौके पर अपने विचार रखें। श्री मुनीष कटवाड़ जी, जिला अध्यक्ष कैथल। आज नगर परिषद के द्वारा आयोजित इस रजिस्ट्री वितरण समारोह में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही, इस कार्यक्रम की सूत्रधार या ये कहें कि जिनके कारण ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसी हमारी ऊर्जावान इस नगर परिषद की अध्यक्षा श्रीमती सुरभि गर्ग जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार वो इस शहर के विकास के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। और हमारे नगर परिषद की वाइस चेयरमैन सीमा जी, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी में हमारे जिला के महामंत्री भाई सुरेश संधू जी, हमारे पूर्व में इस नगर परिषद के चेयरमैन रहे भाई यशपाल प्रजापति जी, हमारे ओबीसी मोर्चा के जिला के अध्यक्ष भाई प्रवीण प्रजापति जी, हमारे जो इस नगर परिषद को सुरभि जी के साथ मिलकर इस नगर की शोभा बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, यहाँ विकास कार्यों के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे छोटे भाई सुमित गर्ग जी, हमारे सम्मानित पार्षदगण और इस नगर परिषद के हमारे ईओ जो अपना काम बखूबी कर रहे हैं, इस शहर के प्रति अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए, ऐसे कुलदीप जी, सभी सम्मानित अधिकारीगण और सभी सम्मानित शहरवासियों, सबसे पहले मैं आप सभी को बधाई देता हूं कि जिन लोगों को मालिकाना हक मिला है और जिन लोगों को अपना पक्का मकान बनाने का जो सपना होता है, उसके लिए जो आर्थिक सहायता राशि मिली है, मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूं। क्योंकि एक व्यक्ति का सपना होता है कि उसकी जो जमीन हो वो उसका मालिक खुद हो और जो मकान बनाए वो पक्का मकान बनाए। तो इसलिए आपके सपने को पूरा करने के लिए जो ये कार्यक्रम रखा गया है, ये आपके कारण रखा गया है, तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं इतना कहूंगा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से पहले जो सरकारें रही है, उन्होंने हमेशा जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनका केवल मजाक उड़ाने का काम किया, उनके नाम पर केवल राजनीति करने का काम किया। कांग्रेस की सरकारें रही, उन्होंने बहुत बार, ये आपने भी सुना होगा कि गरीबी हटाओ के नारे दिया करते थे।
लेकिन उन्होंने एक भी कदम उस तरफ नहीं बढ़ाया कि हम गरीबी को हटा सके या गरीबी को कम कर सके। केवल उन्होंने इसके बारे में राजनीति करने का काम किया। लेकिन जब आप लोगों के सहयोग से, समर्थन से 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आपके आशीर्वाद से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने सबसे पहले संसद के अंदर कहा कि मेरी ये सरकार गरीबों के प्रति समर्पित सरकार होगी। हम अंत्योदय के मिशन को लेकर काम करेंगे, यानी जो व्यक्ति जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसका विकास किस प्रकार से हो, उसका उत्थान किस प्रकार से हो, उसको लेकर हमारी सरकारें काम करेगी। साथियों, जब नरेंद्र मोदी जी ने इस ओर कदम बढ़ाना शुरू किया, आप सभी को याद होगा कि जब जनधन खाते खोले गए तो इस विपक्ष ने मजाक उड़ाने का काम किया कि मोदी जी आप खाते खुलवा रहे हैं, पैसे कहां से आएंगे। साथियों, इस देश का दुर्भाग्य था, जब कांग्रेस की सरकारें रही तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो कहा करते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं और नीचे तक 15 पैसे आते थे। इस प्रकार का जो बयान एक प्रधानमंत्री का बिल्कुल शर्मनाक था। लेकिन जब आप लोगों के जनधन के खाते खुले तो माननीय मोदी जी अगर 1 रुपया भेजते हैं तो नीचे तक वही 1 रुपया आप तक पहुंचता है। इस प्रकार की पारदर्शिता लाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया। उन्होंने कहा कि हम उस व्यक्ति को जिसके पास पक्की छत नहीं उसे मकान देने का काम करेंगे, और उसी के अंतर्गत आज नगर परिषद की तरफ से एक कार्यक्रम रखा गया कि उन लोगों को आर्थिक सहायता राशि भी दी जाएगी और उन लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा जो लाल डोरे के अंदर उनकी जमीन थी लेकिन उन्हें मालिकाना हक नहीं मिला था। वो हमेशा डर के साए में रहते थे, और मुझसे पहले हमारे जो नेतागण थे उन्होंने विस्तार से बताया कि मालिकाना हक मिलने से आपको किस प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि जो सरकार, चाहे वो आदरणीय नायब सिंह सैनी की सरकार हो, जो दिन रात आपके विकास के बारे में सोचती है, जो दिन रात आपकी चिंता करती है, जो दिन रात ये सोचती है कि किस प्रकार मेरे प्रदेश का हर व्यक्ति खुश रहे, उसे हर सुख सुविधा उसके दरवाजे तक मिले, ऐसी सरकार, जो चाहे वो नायब सैनी की सरकार हो, चाहे वो हमारे देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार हो, वो आपसे जितना आपके बारे में सोचती है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा आप भी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ मिलकर रहे, आप जुड़कर काम करें, ताकि आने वाले जो समय है उसके अंदर इस कैथल शहर का भी विकास हो, उसके नगर परिषद के माध्यम से, और हमारे हरियाणा का भी विकास हो, और इस देश का भी विकास हो। और जो सपना आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देखा कि 2047 तक ये देश विकसित देश हो, तो हमारा भी ये उसके अंदर योगदान रहे कि 2047 तक हमारे ये कैथल भी एक विकसित शहर हो, हमारा हरियाणा भी एक विकसित राज्य हो, ताकि साथ साथ हमारा देश भी एक विकसित देश बन सके। मैं आप सभी को एक बार फिर बधाई देता हूं और आप सभी से ये फिर निवेदन करता हूं कि आप इस सरकार के ऊपर विश्वास रखें और आगे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के साथ मिलकर रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री मनीष कठवार जी का, जिन्होंने हमें संदेश दिया कि हमारा कैथल कैसे विकसित हो, कैसे हमारा भारतवर्ष विकसित हो। तो मैं आज इस कार्यक्रम में पहुंचे सभी जो लाभार्थी हैं उनका नगर परिषद कैथल की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो भी जहां तक मेरी आवाज जा रही है, अगर कोई लाभार्थी दाएं बाएं है वो तुरंत पंडाल में आ जाए ताकि उनको उनके प्रमाण पत्र मिल सके। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे छायाकार साथी बहुत सारे मौजूद हैं। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, बहुत बहुत थैंक्स बोलता हूं। तो मेरा अनुरोध रहेगा श्रीमती सुरभि गर्ग जी से, श्री मनीष कठवार जी से, नीचे करो मलिक साहब नीचे। हाँ, मेरा निवेदन रहेगा एक बार प्लीज आप मंच से नीचे आ जाएं ताकि मंच पे कोई अव्यवस्था ना हो। तो मैं सभी लाभार्थियों से निवेदन करना चाहूंगा कि जिसका भी नाम मंच के माध्यम से बोला जाए तो कृपया वो मंच के पास आ जाएं। और सभी लाभार्थियों के लिए जलपान का प्रबंधन भी किया गया, तो सभी चाय पानी जरूर लेके जाए। तो मैं एक एक करके नाम बोल रहा हूं।
अभी मैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो हरियाणा सरकार का सपना सबका घर हो अपना, इस मुहिम के तहत जो मकान बनाए गए हैं उन लोगों को इस कार्यक्रम में उनके प्रमाण पत्र और मकान की चाबी और एक एक चेक दिए जा रहे हैं। प्लीज मैं उनका नाम अनाउंस कर रहा हूं तो वो मंच पे आए। जानो वाइफ ऑफ श्री टेकचंद, सुबह सिंह सन ऑफ श्री शिवरान, ये मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया ये मंच पे आ जाएं। सत्यनारायण सन ऑफ श्री दिवान सिंह, देवी वाइफ ऑफ प्रेमचंद, मोहनलाल जल्दीराम, ये 5 व्यक्तियों के मैंने नाम बोले हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं। जानो वाइफ ऑफ श्री टेकचंद, सुबह सिंह सन ऑफ श्री शिवरान, सत्यनारायण सन ऑफ श्री दिवान सिंह, देवी वाइफ ऑफ श्री प्रेमचंद और मोहनलाल। इनको इस कार्यक्रम में हमारे आदरणीय मनीष कटवाड़ जी, श्रीमती सुरभि गर्ग जी, सीमा देवी जी और सभी जो हमारे गणमान्य एमसी व जो आज इस कार्यक्रम में पहुंचे गणमान्यों द्वारा प्रमाण पत्र, मकान की चाबी और एक एक चेक जो दिए गए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आगे नाम बोल रहा हूं। दुर्गेश वाइफ ऑफ सतपाल मेहर, यानी दुर्गेश वाइफ ऑफ सतपाल मेहर, जसवंत सन ऑफ प्रेमचंद, ज्योति वाइफ ऑफ श्री वीरभान, स्वरूपी वाइफ ऑफ श्री जिले सिंह और रोशनी वाइफ ऑफ श्री जिले सिंह। ये जल्दी से मंच के पास आ जाएं। इसके बाद सीताराम सन ऑफ श्री गणेशीलाल, विक्रम सन ऑफ श्री हुकमचंद, सुनीता वाइफ ऑफ श्री रामनिवास, सतवीर सिंह सन ऑफ श्री रामकिशन, संतोष वाइफ ऑफ श्री राम भगत। ये जल्द से जल्द आए और अपने प्रमाण पत्र, मकान की चाबी जो सांकेतिक रूप से दी जा रही है और एक एक चेक इनको दिए जा रहे हैं। हमारे चेयरपर्सन श्रीमती सुरभि गर्ग जी, मनीष कटवाड़ जी और सभी हमारे एमसीज, हमारे यहाँ के ईओ कुलदीप मलिक जी, रवि ओबराय जी, कमल भटनागर जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद श्यामलाल करम सिंह सन ऑफ श्री मैयाराम, रामफल सन ऑफ श्री मेरू, रामफल सन ऑफ श्री मेरू, सोनिया वाइफ ऑफ श्री अशोक कुमार, रिचपाल सन ऑफ श्री सिंघाड़ाराम, सुनील सन ऑफ श्री राम सिंह, लाजवंती वाइफ ऑफ श्री राजेश कुमार, रीना वाइफ ऑफ श्री कमल जी। ये कृपया मंच पे आए और अपने अपने मकान की चाबी, अपने प्रमाण पत्र और एक एक चेक इनको नगर परिषद कैथल की ओर से दिए जा रहे हैं। इसके बाद सुमन वाइफ ऑफ श्री अनिल कुमार, मिया सिंह सन ऑफ श्री हरि सिंह, मिया सिंह सन ऑफ श्री साधुराम और संजीव कुमार सन ऑफ श्री पूरनचंद। और इनमें से कोई साथी रह गया हो जिसका मैंने नाम ना बोला हो, मकान जो प्रधानमंत्री जी का सपना है सबका मकान हो, सब पक्की छतों के नीचे रहे, तो इस मुहिम के तहत हरियाणा सरकार द्वारा 2.5 लाख रुपए लाभार्थी को दिए जाते हैं जिसमें वो अपना मकान बना सके, हेल्प की जाती है। और अब मैं नाम बोलना चाहूंगा ऐसे लाभार्थियों के जिनको लाल डोरे में जिनकी भूमि थी, उनको आज उनका मालिकाना हक दिया जा रहा है। और इस संदर्भ में सबसे पहले शकुंतला वाइफ ऑफ श्री नरेश कुमार, जिनको स्वामित्व पत्र वितरित किया जाएगा इस कार्यक्रम में। और सुशील कुमार सन ऑफ श्री राम कुमार, सुरेंद्र सन ऑफ श्री मदन लाल, दुर्गेश सन ऑफ श्री सतपाल, श्यामलाल सन ऑफ श्री सूरतलाल। एक बार ये मंच पे आए
और अपने अपने भूमि के जो स्वामित्व पत्र हैं वो हमारे आदरणीय मनीष कटवाड़ जी, हमारी मैडम श्रीमती सुरभि गर्ग जी से प्राप्त करें। और इसके साथ हमारे गणमान्य जो भी एमसीज हमारे साथ हैं, मैं दोबारा नाम बोल रहा हूं, शकुंतला वाइफ ऑफ श्री नरेश कुमार, सुशील सनोप श्री राजकुमार, सुरेंद्र सनोप श्री मदन लाल, दुर्गेश सनोप श्री सतपाल, श्यामलाल सनोप श्री सूरतलाल। इसके बाद जो आगे हैं, संतोष वाइफ ऑफ श्री राधेश्याम, सत्या देवी वाइफ ऑफ नाचीराम, विनोद कुमार सनोप श्री राजकुमार, महेंद्र पाल सनोप श्री खजांची लाल, प्रभात सनोप श्री रंगनाथ, ये आए मंच पर और अपने अपने भूमि के जो स्वामित्व पत्र हैं प्राप्त करें। पकड़ ले, क्या करे ऑन कर ले, बता ला ले, करना सीधा यार। सनोप श्री राम नारायण दास, महेश कुमार सनोप श्री राम नारायण दास, सरोज देवी वाइफ ऑफ श्री मदनलाल, रामपाल सनोप श्री जगतराम, श्यामलाल सनोप श्री जगतराम, ब्रिजलता वाइफ ऑफ श्री जितेंद्र भारद्वाज। हो गया क्या? प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले। हो गया भाई। मुनीष जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज लाल डोरे के तहत जो जमीन थी, आज उसका मालिकाना हक जो है वो दिया गया है। देखिए, आज हमारे कैथल नगर परिषद में हमारी चेयरपर्सन सुरभि गर्ग जी और सभी जो नगर परिषद के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम था, इसमें स्वामित्व योजना के तहत जो लाल डोरे के अंदर जो जिनकी ज़मीनें थी उनको आज मालिकाना हक दिया गया। और बहुत से ऐसे थे जिन्हें आर्थिक सहायता दी गई मकान बनाने के लिए। तो आज जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है और हमारे जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का जो एक विचार है कि हर अंतिम व्यक्ति जो इस समाज के अंदर अंतिम व्यक्ति जो बैठा है उसके तक हर सुविधा पहुंचे और घर बैठे वो सुविधा पहुंचे, उसी के अंतर्गत आज ये कार्यक्रम था। उसी अंत्योदय के भाव को लेकर ये कार्यक्रम आज नगर परिषद के द्वारा आयोजित किया गया और उसी में जो मकान बनाने के लिए सहायता राशि भी दी गई। और साथ ही साथ मैं उन लोगों को जो जिन्हें आज लाल डोरे के अंदर रजिस्ट्रियाँ भी दी गई, तो मैं उन सभी को बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि हर व्यक्ति का सपना होता है कि जिस प्रॉपर्टी पे वो रह रहा है या जो प्रॉपर्टी पर वो काम कर रहा है उस प्रॉपर्टी का वो मालिक बन जाए। और जो व्यक्ति का एक सपना होता है कि उसका घर पक्का होना चाहिए और उसका होना चाहिए, तो इन दो योजनाओं को लेकर आज ये नगर परिषद के द्वारा जो आर्थिक सहायता राशि है वो दी गई थी। मैं नगर परिषद को भी बधाई देता हूँ कि वो हमारे आदरणीय नायब जी की सोच को और माननीय मोदी जी के जो विजन है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। निश्चित काफ़ी समय से जो अनअप्रूव्ड कॉलोनी है उनका जो है लिस्ट नहीं आ रही है, और जो लोग मतलब कि जिसमें काफ़ी संख्या के अंदर लोग रह रहे हैं, वोटर्स भी हैं, काफ़ी समय से काफ़ी विकास कर रहे हैं, उसकी वजह से रुके हुए हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज़्यादा कॉलोनियों को अप्रूव किया गया है। और अगर आप लिस्ट भी देखें तो कैथल की बहुत सारी जो कॉलोनियाँ उन्हें अप्रूव किया गया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर ही हुआ है। हमारी नगर परिषद के अंदर आपने देखा कि जो आप इसी टेन्योर के अंदर बहुत सी ऐसी जो कॉलोनियाँ थी जो वर्षों तक अप्रूव्ड नहीं थी, उन्हें अप्रूव किया गया है। और आगे भी हम उन कॉलोनियों के अंदर मूलभूत सुविधाएं देने का काम करेंगे जो अप्रूव्ड हो गई हैं, और जो बाकी जो रह गई हैं उन्हें भी जल्द से जल्द अप्रूव कराने का काम किया। धन्यवाद जी। लगा दे मैडम, हाथ में लो, ये लगा लो। हो गया, आवाज नहीं आनी फिर। चलो मैडम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज नगर परिषद की ओर से जो लाल डोरे की जमीन थी उनके मालिकाना हक दिया गया। जी, भाजपा सरकार में अंतिम व्यक्ति तक हर नीतियां चलती रहती हैं ताकि अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे। उसी के तहत आज था एक लाल डोरे की संपत्तियां, जिन लोगों की संपत्ति, उनकी जमीन लाल डोरे के अंतर्गत आती थी, उनको आज हमने मालिकाना हक दिए।
ये सिर्फ हमारी भाजपा सरकार, हमारी नायाब सरकार ही ये सोचती है कि हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि उसका घर अपना हो, और लाल डोरे के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों ना तो वो उस संपत्ति के मालिक थे, ना वो उसे खरीद सकते थे, ना उसे बेच सकते थे। पर आज हमारी सरकार ने उनके लिए सोचा और उनको आज मालिकाना हक प्रदान किए, ताकि आज वो हक से कह सके कि ये ज़मीन मेरी है, वो बेच भी सकते हैं, इसे खरीद भी सकते हैं। ऐसे कितने लोगों को ये जो है सुविधा मुहैया करवाई है? जी, बहुत से लोगों को हमने ये कुल 8,000 लोग थे, जिसमें से 25 हमने दे दिए थे, और आज हमने 275 लोगों को ये लाल डोरे की मालिकाना हक की सर्टिफिकेट दी। मैम, कांग्रेस के विधायक आदित्य सिंह सुरजेवाला, उन्होंने विधानसभा सत्र में जो कांग्रेस समर्थित पार्षद है कैथल के, उनके वार्डों में विकास नहीं हुआ, इस तरह का मुद्दा उठाया और आरोप भी लगाए हैं कि उनकी अनदेखी की जा रही है। जी बिल्कुल, मुझे ऐसा पता चला, लेकिन सबसे पहले मैं आपके माध्यम से हमारे विधायक जी को ये कहना चाहूँगी कि विधायक जी, आपने एक ये जो काम किया है बहुत ही गलत किया है कि आपने अपना विधायक से शुरू होते ही विधानसभा में अपना भाषण झूठ से शुरू किया। विधानसभा जैसे मंदिर में अगर आप झूठ बोलते हैं तो आप क्या करेंगे? और आप कुछ समर्थित पार्षदों को भड़का के उनको हमारे ईओ को एक विज्ञापन दिलवाते हैं और उसको न्यूज़पेपर में लगवा के वो आर्टिकल आप विधानसभा में लेके जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ के विधायक हैं, एक बार अपने घर से बाहर निकल कर देखिए कि कैथल में क्या विकास चल रहा है। आप ये झूठ की राजनीति ना खेलें। अब झूठ का समय चला गया, चुनावों का समय चला गया। अब धरातल पर काम करने का समय है, वो कीजिए। आपको मैं बता देती हूँ, हमारे नायाब सैनी जी बहुत ही सरल स्वभाव के, सीधे हैं। अगर आप कोई काम करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कैथल वास्तव में एक शाइनिंग स्टार बने, तो आप जाइए, हमारे सीएम साहब से मिलिए, उनसे बात कीजिए। वो नहीं देखते कि ये भाजपा के विधायक हैं या कांग्रेस के विधायक हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ कि सिरसा में कल ही वहाँ के विधायक, आप सभी को पता है कि वहाँ के विधायक कांग्रेस समर्थित हैं, और वहाँ हमारे सीएम साहब ने 1,000 करोड़ की लागत से वहाँ मेडिकल कॉलेज की सौगात दी। कितनी बड़ी बात है। तो मैं आपको भी बताना चाहूँगी कि आप भी कैथल के लोगों के लिए कुछ ऐसा काम करें ताकि कैथल के लोग आपको याद करें। ये भ्रम की राजनीति अब ना खेलें, अब धरातल पर काम करने का समय है, वो कीजिए। मैडम, कुछ पार्षदों द्वारा जो है सुगम स्वच्छता जो डोर टू डोर सफाई करते हैं, उनके खिलाफ जो है विज्ञापन दिया है, क्या कहना चाहिए? जी, क्या कहना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे ज्ञापन में ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कुछ कांग्रेस समर्थित पार्षदों को ऐसा लगता है, भाजपा समर्थित पार्षद है मैडम, अगर भाजपा किसी भी पार्षद को ऐसा लगता है तो वो मुझे मेरे बात बताए, मेरे संज्ञान में ये बात लेकर आए, उस पर कार्रवाई होगी। मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूं। मैम, सिटी स्क्वायर का भी जो है वो काम रुका हुआ है, कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, कब तक काम शुरू हो जाएगा? काफी पुराना सपना है, वो अभी तक जो है लटका हुआ है। जी बिल्कुल, सिटी स्क्वायर के लिए मैंने अपने सभी पार्षदों से बात कर उस जो गर्ग कंपनी थी उसको ब्लैकलिस्ट करवाया। अब उसने वो केस उसका कोर्ट में चल रहा है, वो जैसे ही उस कोर्ट की कार्रवाई पूरी हो जाएगी हम उसको रिटेंडर कॉल करेंगे। मैडम, कैटल फ्री शहर रहे, इसके लिए किस तरह की मुहिम आपके द्वारा चलाई जा रही है? जी, नंदी गौशाला बनकर काफी तैयार हो चुकी है और हमारी 3 से 4 टीमें पूरे शहर में घूम रही हैं, जो ये हमारे जो आवारा पशु हैं उनको पकड़ने का काम कर रही है, और वहाँ उनकी अच्छी व्यवस्था की गई है। आप जरूर जाके देखिएगा। टोल फ्री नंबर की घोषणा चुनाव में हुई थी, इसके बारे में आपने बीच में बताया था, क्या प्रोसीजर चल रहा है? जी बिल्कुल, उसकी सब कुछ तैयार हो चुके हैं, उसके सॉफ्टवेयर सब तैयार हो चुके हैं, सिर्फ हमें परमिशन की जरूरत है। जैसे ही हमें मिलेगी हम टोल फ्री नंबर जारी करते हैं। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच पहुंचे हैं। जिन भी लाभार्थियों के प्रमाण पत्र यहाँ नहीं मिले हैं या अनाउंस नहीं हुआ है, तो नगर परिषद कैथल में जी आ जाना यार, तो वापस ले लेता मैं। जी, वाइस चेयरपर्सन साहब, आज लाल डोरे की 1908 में अंग्रेजों ने बनाई थी, आज 116 साल बाद जमीनों का मालिकाना हक मिला, क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे यशस्वी हमारे जिला के अध्यक्ष श्री मनीष कठवाड़ जी ने भी बताया, और हमारे नगर परिषद की वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट सुरभि गर्ग जी ने बताया।
तो जैसा कि आप सब जानते हैं और मैं आपको बता देती हूँ कि आज जो प्रोग्राम रखा गया था वो लाल डोरे की जो ज़मीन है उनको मालिकाना हक नहीं मिल रहा था, आज उनको हक मिला है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की बदौलत, ठीक है ना। और जो हमारे आवास योजना का जो वो चल रहा था 25 हमने पहले दे दिए, तो 275 आज देने जा रहे हैं, दे दिए होंगे। तो बस यही प्रोग्राम चल रहा था आज तो, और इस प्रोग्राम में हम आए हैं और बहुत ही खुशी की बात है कि लोगों को अपना मालिकाना हक मिल रहा है। तो आपने देखा कि ये जो आज प्रोग्राम है कैथल के उदय सिंह किला परिसर में, जहां पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो व्यवस्था शुरू कर दी अंग्रेजों ने, आज जिन भी लाभार्थियों के नाम मंच से नहीं बोले गए हैं तो साथ ही साथ बात जिनके सर्टिफिकेट यहाँ नहीं मिले हैं, तो उन सभी लाभार्थी जो भी लाभार्थी है वो नगर परिषद कैथल से कार्यालय से अपने प्रमाण पत्र ले सकते हैं। और मैं मंच के माध्यम से सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जल पानी को जरूर दें, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी सुमित जी, क्या कहना चाहेंगे? आज 1908 में अंग्रेजों ने व्यवस्था बनाई थी लाल डोरे की, 116 साल बाद आज वो व्यवस्था तोड़ दी गई। अंग्रेजों के समय से चलती आ रही थी कुप्रथा को। मेरे मकान में रहते हुए मुझे मालिक का हक नहीं था, और उनको भूस्वामी के नाम से मुझे पता चला कि उनको बोला जाता था भू मालिक की बजाय। तो आज ये प्रथा को नायब सैनी सरकार ने तोड़ा है। 2019 के हमारे भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ये था कि हमारी सरकार आएगी और इसको हम हटाने जा रहे हैं। तो आज उस लाल डोरे को ख़त्म करके लगभग 8,000 परिवार हैं हमारे कैथल के अंदर जो इसका लाभ उठाएंगे, और ये व्यवस्था शुरू कर दी गई है। 200 से 250 परिवारों को दे दिया गया, और मुझे मानना है कि अगले 2-3 महीनों के अंदर ये सारे परिवारों को हम लाभ दे देंगे। शुभम वाला मैटर है आपके नॉलेज में जो पार्षदों ने दिया है? नहीं, मेरे बिल्कुल नॉलेज में है। बिल्कुल पार्षदों की जो मांग है उस पर बिल्कुल गौर किया जाएगा। अभी वो डीसी महोदय से भी मिलकर आए, और जो मेरे संज्ञान में बात आई है, और वो अभी हमारी चेयरपर्सन से ही मिलेंगे। और जैसे भी हमारे पार्षद जिस व्यवस्था को चाहेंगे, उसकी बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं, और वाकई में कंप्लेंट्स हैं भी हैं, धरातल पर भी हमने देखा है व्यवस्था के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, और उन कमियों को दुरुस्त करने के लिए एक व्यवस्था बनाएगी। पार्षद और चेयरपर्सन मिलकर जो व्यवस्था उन्हें सही लगेगी, अगर ठेकेदार के खिलाफ अगर कड़ा एक्शन भी लेना होगा तो उसके लिए भी कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। आदित्य सुरजेवाला विधानसभा में कह रहे थे पिछले 5 साल में कैथल की आवाज नहीं उठाई गई, क्या आपको भी लगता है? देखिए, मैं अभी चेयरपर्सन ने भी कहा, मैं आदित्य सुरजेवाला जी को, हमारे विधायक हैं, एक ही बात बोलना चाहूँगा। पहला अभिभाषण विधानसभा में उन्होंने अपना रखा और वो झूठ के साथ शुरू किया। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता कि पहला जो अभिभाषण था अगर वो ईमानदारी से रखते, कैथल की अगर आवाज़ को वो दुरुस्त करते तो मुझे अच्छा लगता। सिर्फ एक रटी रटाई बातों को वहाँ पर रखा गया। पार्षदों के कुछ वार्ड के, मैं आपको आंकड़े सहित मैं उन वार्डों के आंकड़े दे सकता हूँ कि जिन पार्षदों की आवाज़ उन्होंने वहाँ पर उठाई, अगर आवाज़ उठानी थी वो उठाते, नया यहाँ पर और कोई फैसिलिटी सेंटर लेके आते, नायब सैनी जी से डिमांड करते। नायब सैनी जी ने कल सिरसा के अंदर 1,000 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज की डिमांड की। उन्होंने एक झूठ का पुलिंदा वहाँ पर रखा कि मेडिकल कॉलेज की अभी तक एक मंजिल भी नहीं बनी। हमारे पूर्व में विधायक लीलाराम जी वहाँ पर 2 बार जा चुके हैं, और मैं चाहूँगा और उन्हें भी निमंत्रण देना चाहूँगा, और मैं तो एक आम नागरिक होने के नाते कहूँगा वहाँ पर जाएं और देखें कि 8 से 9 मंजिल बनकर तैयार हो गई है। और कृपया करके अब चुनावी मोड़ से बाहर आएं, धरातल पर काम करें, मिलके विकास करें, और कैथल को जो वो बार बार मैंने उनको सुना भाषण में वो शाइनिंग स्टार की बात करते हैं। शाइनिंग स्टार तभी बनेगा एक सही नियत और सही नीति के साथ, अगर हम सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। सिर्फ अगर ये बात हमने कहनी है कि हम विपक्ष में हमारी चलती नहीं, इन बातों से कुछ काम नहीं चलेगा। जनता ने आपको वोट दी है, आपको जिताया है, आप वोट लेकर ही जीते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जनता की आवाज़ को बुलंद करें और लोगों में काम कराएं। सिटी स्क्वायर का भी काफी मुद्दा उठाया गया विधानसभा के अंदर, आपको बताया कि किस प्रकार से 2017। धर्म जी, आप भी पार्षद प्रतिनिधि, आपको ज़्यादा इस बारे में पता होगा कि जब सिटी स्क्वायर ठेकेदार की मंशा, जब ये साबित हुई कि उसकी मंशा काम करने की नहीं है, उसकी मंशा सिर्फ यहाँ पर पैसे खाने की थी। बीते दिनों में पिछली सरकारों में भी भ्रष्टाचार के आरोप वहाँ पर लगे गए हैं, काफ़ी भ्रष्टाचार लिप्त अधिकारियों भी पाए गए। तो उसकी जो नियत थी वो अभी भी यही थी कि किसी तरीके से मिलीभगत करके सरकारी तंत्र का फायदा उठाकर पैसे खाए जाएं और काम ना किया जाए। उस तंत्र के खिलाफ जब पार्षदों ने और चेयरपर्सन ने आवाज़ उठाई, प्रस्ताव के अंदर सर्वसम्मति से उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया, उसको ब्लैकलिस्ट किया गया, और वो अपने बचाव में
जो कि उसका अधिकार है वो कोर्ट में गया है, और मुझे मेरा मानना है कि अगले हफ्ता 10 दिन तक कोर्ट का जो आदेश है वो हमारी फेवर में आएगा, नगर परिषद फेवर में आएगा, और उसका रीटेंडर करके इसको जल्दी दुरुस्त किया जाएगा। कैथल मुख्यमंत्री आएंगे, इस बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि कैथल का बड़ा प्रोजेक्ट है। ये संदीप भाई साहब, ये आपको ये बहुत मुझे जागरूक पत्रकारिता की मुझे अच्छी आवाज़ आपने बुलंद की कि नायब सैनी जी खुद यहाँ पर आ रहे हैं, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है वो सीएम बनने के बाद आ रहे हैं। तो बिल्कुल मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी प्रतिनिधि मंडल, चाहे वो नगर पार्षद हमारे मिलेंगे, सैनी समाज से मिलेंगे, रिंकू सैनी जी यहाँ पर खड़े हैं, या अगर चेयरपर्सन मिलेगी हमारे मुनीश कटवाड़ जी हैं, पूर्व में विधायक रहे हैं, जो भी उनसे प्रतिनिधि मिलेगा हम एक जरूर डिमांड लेटर उनको जरूर देंगे। जो भी व्यवस्थाएं यहाँ पर जो कमियां हैं, अगर किसी काम में गति लानी है या कोई नए प्रोजेक्ट लाने हैं या कोई फंड्स के बारे में बात है, हम जरूर उनके आगे रखेंगे। धन्यवाद। तो फिलहाल आपने देखा कि आज लाल डोरा की जो ज़मीन के जो मालिक थे, आज उन्हें मालिकाना हक दे दिया गया है। नगर परिषद की तरफ से रजिस्ट्री जो वितरण है आज उन्हें दी गई है। तो फिलहाल खबर अच्छी लगी हो तो आप खबर भी है, आप शेयर अवश्य कीजिए।